आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं कविता रंधन और लव स्टोरीज देखना हम सबको पसंद है, लेकिन सर्वाइवल थ्रिलर लव स्टोरी देखना आई थिंक और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। सिनेमा हॉल्स में लगी हुई है मूवी तू या मैं, ज़रूर देखने जाइएगा। और आज टीम के साथ बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डायरेक्टर इस फिल्म के विजय, उसके अलावा आदर्श है यहाँ पर, आदर्श गौरव और शनाया कपूर। अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले तो जब मैंने ट्रेलर देखा था फिल्म का और वो जो खून भरी मांग का सीन था, ओ माय गॉड, व्हाट नॉस्टैल्जिया। सो ये जो हमने सीन देखा, वो आपने भी कभी अपनी जब फिल्म देखी होगी तो कभी सोचा था उस टाइम पे कि मैं भी कुछ ऐसा क्रोकोडाइल के साथ भी फिल्म बनाऊंगा? कभी नहीं, उस टाइम में तो कभी सोचा नहीं था, बट उस टाइम में वो फिल्म ने काफ़ी मुझे बहुत सॉलिड इम्पैक्ट था। आई हैड अ मैसिव इम्पैक्ट व्हेन आई वॉच दैट फिल्म। इनफैक्ट आई मेट राकेश सर एंड आई टोल्ड हिम दैट आल्सो दैट his films had a certain kind of a larger than life thing, and the presentation used to be so cool. So that really influenced me, and as a filmmaker, growing up watching those films, be it Khoon Bari Mang, Kishan Kanhaiya, Karan Arjun. So I used to really like his films a lot. So the fact that I ended up making a crocodile film and I got a chance to pay homage to him, I feel very grateful for that. Has he seen the film? Not yet, not Okay. yet, but he said he will be watching it for sure. गौरव, आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी जितनी भी फिल्म चॉइसेस रही हैं बहुत ही अनकन्वेंशनल रही है ना? और जितने भी कैरेक्टर्स आप करते हैं, आप सिंपल कैरेक्टर्स नहीं चूज़ करते, बड़ी लेयर्ड कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो आप अपने लिए खुद डिफ़िकल्ट चीज़ें चुनते हैं, ये आपकी कॉन्शियस चॉइस है या ये ऐसी ही डिफ़िकल्ट चीज़ें आती हैं आपके पास? मुझे ऐसे इंसान प्ले करने में मज़ा आता है जो जिसमें बहुत खामी हो, और क्योंकि वो प्ले करने में और उसको समझने में जो एक आप प्रोसेस कह लीजिए या एक जर्नी कह लीजिए, वो मुझे बहुत फैसिनेट करती है और मुझे उससे बहुत सीखने को मिलता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे इंसानों को चूज़ करूँ प्ले करने के लिए जिनमें बहुत सारे खामी हो, जिनमें बहुत सारे लेयर्स हों। हाँ। और बहुत लकी रहा हूँ मैं इस मामले में कि मुझे ऐसे किरदार मौका भी मिला है मुझे वो करने का। मतलब एक तो ये होता है कि आपका इंटेंशन और आपका थॉट और फिर वो बस ख्वाब ख्वाब ही रह जाए तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, रीमा काकती, रमीन बहरानी, बिजॉय नाम्बियार जैसे लोग जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे मौका दिया ऐसे किरदार प्ले करने का। शनाया, आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे जो आप एक कैरेक्टर अपने साथ लेके चल रही हैं? आपने ही एक्चुअली नोटिस किया है, अभी किसी और ने नोटिस ही नहीं So किया। she is wearing the crocodile, which is Yes. in the movie also. हाँ, मैं हर रोज पहनती हूँ क्रोकोडाइल, Oh, आइदर रिंग, ब्रोच, इयररिंग पे। Lovely. और मैं हमेशा ग्रीन ही पहन रही हूँ। हाँ, खुद oh, डिजाइन lovely. किया। You look amazing. थैंक यू। अच्छा, ये बताएं, ये जो आपके शुरुआती इयर्स है ना अभी फिल्म इंडस्ट्री में, ये लर्निंग इयर्स हैं आपके लिए। अभी तो कहीं ना कहीं आप सीख ही रहे हो ऑन द जॉब। सो व्हाट इज द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑन दिस फिल्म? क्या ऐसा है जो आप आगे चल के अपने करियर में हमेशा याद रखेंगी? I think the one thing that I think Bijoy sir has taught me is to have a opinion on set, have a voice on set. He's allowed me to be free, come up with my ideas, discuss the ideas, and I think जैसे आपने कहा, I'm just starting out, तो मैं बहुत डरती हूँ कि मैं अपना आइडिया वॉइस आउट करूँ, बट आई थिंक बिजॉय सर गिव मी दैट चांस कि नहीं, यू नो द कैरेक्टर बेस्ट, तो टेल मी व्हाट यू फील। आपको लगता है कि अवनी ऐसे बात करेगी, आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो ये लाइन बोलने में, कि एक अलग सा कंफर्ट जोन है, मे बी यू कैन चेंज इट इनटू योर ओन कंफर्ट जोन। तो वो फ्रीडम जो मिला, आई थिंक दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। एंड आई थिंक आई जस्ट लर्न कि समटाइम्स ना ओवर थिंक मत करो, ट्राई एंड सरेंडर एंड जस्ट ऑल्सो हैव फन, एंड या दैट्स इट। नाइस। विजय सर, आपकी जो जितनी भी फिल्मोग्राफी रही है, इनफैक्ट खासतौर पे शैतान की बात करना चाहूँगी, और वेरी डिस्टिंक्टिव विजुअल अपील जो आपकी फिल्म होती है बहुत ही अलग दिखती है, डिफरेंट दिखती है। सो वाई इज़ दैट सो? ऐसा क्यों हो पाता है? और आजकल का जो ज़माना है जहाँ पे सिचुएशनशिप है, मैरिज में इतना ज़्यादा विश्वास नहीं रखा जाता, जो लव डायनामिक्स है यंगस्टर्स के वो बड़े जल्दी बदलते रहते हैं, उस चीज़ को आपने कितना ध्यान रखा इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए? I'll answer the second one first. When we knew that this is a relationship drama that I mean, of course, it becomes a survival drama, but the relationship part of it was what we were really grappling with in the first half of it. We knew that we wanted to try and stay as true as possible to what you just said about today's
equations, the way they are, the way the youngsters and way the relationship dynamics keep changing. So we were very aware of that in the writing of it, and in the staging of it also. Like she said, that whenever the lines didn't ring true, we made it a point to make it more real, more authentic as possible. So that was the attempt, and I'm hoping that what we have tried with the story rings true for the audience as well. And the look part of it, I don't know. I guess every filmmaker will have their own sense of aesthetics and choices they make while they approach a story. And luckily for me, I have had the greatest collaborators with me, right from Shaitan to David to Wazir. I had some phenomenal cinematographers that I've worked with, phenomenal bunch of technicians I've worked with, and they have managed to elevate and enhance my work. So I can't take the credit just by myself. It's all of them and us together. Who even this I think again, Remy, who's my collaborator on this. A lot of it was him, the way he saw the film and the way he brought those colors into the mix. So I definitely give credit to them. Nice. Shanaya, you being a star kid, आपने बचपन से ही वो फिल्मी माहौल देखा हुआ है. आई वॉन्ट टू नो, बिकॉज स्टार किड को जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उतना उनको बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज भी किया जाता है, तो स्क्रूटनी भी उतनी होती है, प्रेशर उतना ज़्यादा होता है. बट आपने अगर फादर के करियर को देखा जाए, आपने बचपन से जो उनकी फिल्मोग्राफी देखी है, व्हाट इज़ दैट वन थिंग यू वांट टू टेक फ्रॉम हिम एंड वन थिंग जो आपको लगता है कि शायद पापा ने किया वो सही नहीं था, आई विल नॉट फॉलो इट? Do you ever think that about your father? Yeah. No. Really? मैं तो There are कभी नहीं few सोचती. things. Whatever my dad does has always been the best, and I always look up to him. तो Parents are also humans, right? yes, They of also- course. yeah. But मैं वैसे ही सोचती हूँ अपने डैड के बारे में. पर no, I've learned so much from him. और I think the one thing that he's taught me more than when it comes to films, more than acting, I think वो हमेशा यही कहते हैं कि बी अ गुड पर्सन, डू ऑनेस्ट वर्क, सच्चे दिल के साथ काम करो और ईमानदारी के साथ काम करो और फिर अच्छा ही होगा आपके साथ ना. मतलब किसी और चीज़ के बारे में सोचो मत. जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके हाथ में है, दैट इज़ व्हाट यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट यू कैन कीप बेटरिंग योर सेल्फ. तो उसी पर फोकस करो, किसी और चीज़ पर फोकस मत करो, एंड देन होपफुली यू गेट दैट चांस. कोई फेवरेट फिल्म आपकी कौन सी है उनकी करियर की? So many. I think सिर्फ तुम प्रेम. There's so many. I think the most recent one that he also did with Shahid, I think that was also very nice. He's doing so many. He did Param Sundari. He did Fame Game. So there's. What is love? प्यार क्या है? प्यार बेशरम है. मतलब प्यार मीन्स बेशरम होना. बेशर्मी होनी चाहिए प्यार में. Yeah. वो बेशर्मी नहीं है तो फिर वो प्यार नहीं है. बिल्कुल सही कहा आपने. बिकॉज टाइम बहुत कम है, तो अभी इस इंटरव्यू को हम यही एंड करेंगे और आप अपने प्यार के साथ ये फिल्म ज़रूर देखने जाइएगा. आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.